आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी के बारे में, जिसका नाम है रूटा ग्रेव्युलेंस। रूटा ग्रेव्युलेंस रूटा ग्रेव्युलेंस एक प्लांट किंगडम का रेमेडी है जो रूटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में रूटा जी या रूटा बोलते हैं। तो बात करें रूटा की, तो रूटा एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है स्प्रेन में। स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन का मतलब मोच। अगर मोच आ जाए स्पेशली रिस्ट या एंकल में, तो ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। और साथ ही साथ मैकेनिकल इंजरी में भी ये काम आता है, मैकेनिकल इंजरी टू द बोन एंड पेरियोस्टियम। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है रूटा ग्रेव्युलेंस। रूटा ग्रेव्युलेंस जो है, रूटा बोलते हैं, रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्क्रोफुलस एक्जोस्टोसिस। स्क्रोफुलस एक्जोस्टोसिस का मतलब क्या होता है? एक्जोस्टोसिस का मतलब होता है बिनाइन ऑफ न्यू बोन ऑन द टॉप एग्जिस्टिंग बोन। मतलब क्या है? एक बोन पे जो एग्जिस्ट कर रहा है बोन, उसके ऊपर एक आउटग्रोथ होना बोन का, ही क्या होता है? एक्जोस्टोसिस कहलाता है। बिनिंग ऑफ न्यू बोन ऑन द टॉप एग्जिस्टिंग बोन मतलब क्या है? ये बोन है, बोन के ये एग्जिस्टिंग बोन के ऊपर एक आउटग्रोथ हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्जोस्टोसिस बोलते हैं। ठीक, तो इसमें ये मेडिसिन काफ़ी अच्छी काम करती है। साथ ही साथ चोट लगने पे ब्रूसेस मतलब अगर चोट लग गया तो भी ये मेडिसिन दिया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड ये आता है कि मैकेनिकल इंजरी ऑफ बोन एंड पेरियोस्टियम। मतलब क्या है? मैकेनिकल इंजरी हो चुका है। मैकेनिकल इंजरी मतलब चोट लगा है कहीं पे, जैसे एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो चोट लगा है तो उसको मैकेनिकल इंजरी बोलते हैं। मैकेनिकल इंजरी कहाँ पे? बोन में। बोन का मतलब तो सब कोई जानता होगा, हड्डियों में या फिर पेरियोस्टियम में। पेरियोस्टियम क्या होता है? पेरियोस्टियम इज द मेम्ब्रेन विच कवर आउटर सरफेस ऑफ ऑल बोन एक्सेप्ट जहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है वहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता है? आउटर सरफेस पे, बोन के चारों तरफ आउटर सरफेस पे पेरियोस्टियम मिलता है, जो कि एक मेम्ब्रेन होता है। देखो ये बोन है, तो बोन के आउटर सरफेस पे पेरियोस्टियम होता है। कहाँ नहीं होता है? कार्टिलेज पे, जॉइंट पे नहीं पाया जाता पेरियोस्टियम। ठीक, ये पेरियोस्टियम है। ठीक, पेरियोस्टियम क्या है? मेम्ब्रेनस का लेयर होता है, मेम्ब्रेन का लेयर होता है, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो अगर मैकेनिकल इंजरी हो जाए कहाँ पे? पेरियोस्टियम में या बोन में, तो ये रेमेडी बहुत ही अच्छी होती है, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं स्प्रेन का मतलब बता चुके हैं, मोच। अगर मोच आ जाए कहाँ पे? रिस्ट में आ जाए या फिर एंकल पे आ जाए, तो चलने में प्रॉब्लम होती है, इंसान लंगड़ा होकर चलने लगता है या भचक के चलने लगता है। तो ये मेडिसिन अगर देते हैं, रूटा जी देते हैं, रूटा ग्रेव्युलेंस देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव काम करती है। ठीक, स्प्रेन आने में। और इरिसिपल्स में भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इरिसिपल्स का मतलब क्या होता है? स्किन डिजीज़। और वो कैसा डिजीज़ होता है? स्किन का तो डिजीज़ होता है, लेकिन कैसा होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। मतलब बैक्टीरिया के द्वारा अगर स्किन में डिजीज़ आया, स्किन में अगर देखने को मिला चकत्ता, तो वो इरिसिपल्स कहलाता है। और इरिसिपल्स में हम लोग ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, बात करें फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर में भी ये मेडिसिन दी जाती है, रूटा जी। फ्रैक्चर में भी दिया जाता है। और कौन सा फ्रैक्चर? स्पेशली डिसलोकेशन वाला। कैसा केस हो? डिसलोकेशन का केस हो, मतलब उसका जो बोन है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह डिसलोकेट हो चुका हो, तो ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। ठीक, एलन की नोट में मैटेरिया मेडिका के बुक में दिया है, ब्रूस्ड लिम्ब सेंसेशन ऑल ओवर, वर्स इन लिम्ब एंड जॉइंट। मतलब वो रूटा का जो पेशेंट होता है ना, पूरे बॉडी में उसके पेन होता है, और स्पेशली सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? लिम्स और जॉइंट में पाया जाता है। ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी अपॉन विच ही लाई आर पेनफुल एज इफ ब्रेस्ट। मतलब क्या है? रूटा का जो पेशेंट होता है, वो जब लेटता है तो ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में उसके चोट लगा हुआ है। मतलब वो कैसा होता है? रेस्टलेस होता है, हमेशा करवट बदलता रहता है। ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी पे वो कितना चोट मिला है, उसको कितना चोट लगा है, दर्द होता रहता है। ठीक, लेमनेस आफ्टर स्प्रेन स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड एंकल। देखिए, लेमनेस मतलब लंगड़ापन। स्प्रेन आने के बाद अगर मोच आ जाए तो लंगड़ापन होता है हल्का फुल्का, उसमें ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। ठीक, पैथिसिस आफ्टर मैकेनिकल इंजरी टू चेस्ट।
पैथिसिस का मतलब क्या होता है? पैथिसिस का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है कब देखने को मिले? अगर चेस्ट पे मैकेनिकल इंजरी हो जाए, ठीक, चेस्ट पे अगर मैकेनिकल इंजरी हो जाए उसके बाद से हमको ट्यूबरक्लोसिस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पैथिसिस जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो सकती है। ठीक, आगे देखें, आँखों की बात हो रही है। एकिंग इन एंड ओवर आई विथ ब्लर्ड विजन एज इफ दे हैड बीन स्ट्रेन। रूटा के जो पेशेंट होते हैं उनके आँखों में तनाव होता है, जिसकी वजह से उनकी आँखों के अंदर इन एंड ओवर दर्द रहता है। और स्पेशली अगर कोई लुकिंग इंटेंसली वाला काम हो रहा है, कोई बहुत ही महीन या बारीक काम कर रहा है, जैसे कि वॉच मेकर हो गया या फिर टेलर हो गया, बहुत ही महीन काम कर रहा है, तो वो काफ़ी स्ट्रेन लेके काम कर रहा है, तो एक टाइम बाद क्या होने लगता है, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है, तो ये मेडिसिन दिया जा सकता है। ठीक, आफ्टर यूजिंग आई एट फाइन वर्क लाइक वॉच मेकिंग लुकिंग इंटेंसली, ऐसा काम जिसमें बहुत ही इंटेंसली लुकिंग हो रहा है, ठीक, उसमें ये मेडिसिन दिया जा सकता है। एम्ब्लोपिया ऑफ एस्थेनोपिया, एम्ब्लोपिया आर एस्थेनो, एम्ब्लोपिया या एस्थेनोपिया का मतलब क्या होता है? मंद दृष्टि, मतलब उसकी दृष्टि में कमजोरी हो गई है, वो कम दिख रहा है उसको, तो एम्ब्लोपिया या एस्थेनोपिया बोला जाता है। इसमें भी ये मेडिसिन दी जा सकती है। ठीक, फ्रॉम ओवर ऑफ आई ऑफ एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम ओवर यू, और ये एम्ब्लोपिया कैसे होगा? मंद दृष्टि उस पेशेंट को कैसे होगा? वो बहुत ही अंधेरे में काम कर रहा हो या डिम विज़न में काम कर रहा हो, वो रात भर पढ़ रहा हो, ठीक, कम लाइट हो, तो ये हो सकता है। महीन बारीक काम कर रहा हो तो ये हो सकता है। फाइन स्विंग ओवर एट रीडिंग एट नाइट, मिस्टी डिम विजन, कंप्लीट ऑब्स्क्यूरेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ आई, बर्न एक फील स्ट्रेन, हॉट लाइक बॉल ऑफ फायर ऑफ स्पाज ऑफ लोअर लिप। क्या लिखा है? कंप्लीट ऑब्स्क्यूरेशन, मतलब एक टाइम के बाद कंप्लीट ऑब्स्क्यूरेशन होने लगता है उस पेशेंट में, मतलब उसको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देने लगती है और काफ़ी ब्लर्डी विजन होने लगता है, ब्लर्ड विजन होने लगता है। और एक टाइम पे हॉट लाइक बॉल ऑफ फायर ऑफ स्पाज, ऐसा लगता है कि कोई जलती हुई बॉल को उसकी आंख पे रख दिया है, जलन होता है उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा। ठीक, बात करें कॉन्स्टिपेशन का, तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? फ्रॉम इनएक्टिविटी और इम्पैक्शन ऑफ फॉलोइंग मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी के बाद उनका कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? इनएक्टिव हो जाता है। ये आप लोग देखे होंगे अर्निका में भी। ठीक, इसके बाद क्या दिया है? प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम इमीडिएटली ऑन अटेम्प्टिंग अ पैसेज फ्रॉम द स्लाइटेस्ट स्टूपिंग आफ्टर कॉन्फिडेंट फ्रिक्वेंट अनसक्सेसफुल अर्जिंग, मतलब क्या है? प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम होता है, उनका रेक्टम क्या होता है? प्रोलैप्स करता है। कब? जब वो स्टूल करने जाते हैं तो उनका रेक्टम हल्का सा बाहर आता है, ठीक, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। प्रेशर ऑन द ब्लैडर, इनका जो यूरिन होता है स्कैंटी ग्रीन यूरिन होता है, इनवॉल्यूंट्री होता है। इनका यूरिन इनवॉल्यूंट्री होता है, मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक, स्कैंटी होता है, स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्कैंटी का मतलब कम होता है, हल्का हल्का होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। वो बार बार बाथरूम जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका पेट भरा हुआ है, उनको बाथरूम लगा है, फिर वो जाएंगे यूरिन करने और जैसे ही करके आएंगे तो लगेगा फिर लग गया है, फिर वो 5 मिनट पे उनको महसूस होने लगेगा फिर लग गया है, फिर वो जाएंगे। इस चीज़ को वो अवॉइड नहीं करते हैं। क्या लिखा है? स्कैंटी ग्रीन यूरिन होता है, इनवॉल्यूंट्री होता है। प्रेशर ऑन द ब्लैडर एज इफ कॉन्स्टेंटली फुल, उनका ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो फुल रहता है, इसकी वजह से प्रेशर पड़ता है। कॉन्टिन्यू आफ्टर यूरिनेटिंग, यूरिन करने के बाद भी उनके प्रेशर उनका वैसे ही रहता है। could hardly retain urine on account of urging it, if not attain it was difficult to afterward avoid, अगर वो बार बार बाथरूम ना जाए, अटेंड ना करें उस चीज़ को, तो उस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है? वॉट्स के बारे में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉट्स कैसा होता है इनका? वॉट्स विथ सोर पेन होता है। कैसा पेन होता है वॉट्स में? सोर पेन होता है। और कहाँ होता है? फ्लैट होता है, स्मूथ होता है, पाम ऑफ द हैंड होता है, हैंड के पाम साइड में होता है। अगर हैंड के पाम साइड में हो तो ये मेडिसिन दिया जा सकता है वॉट्स में। और साथ ही साथ क्या है? सोर पेन हो, फ्लैट हो, स्मूथ हो तो ये दिया जा सकता है। और साथ ही साथ इसके साथ और कौन सी मेडिसिन है जो कि पाम ऑफ द हैंड पे होती है? नेट्रम कार्ब और नेट्रम म्यूर एक अच्छी मेडिसिन मानी जाती है अगर वॉट्स कहाँ हो? पाम ऑन द हैंड हो। ठीक, अगर बैक ऑफ हैंड हो, हैंड के बैक पे हो तो डलका मारा। बैक एक रिलीव्ड बाय लेइंग ऑन द बैक, मतलब क्या है? अगर उनके कमर में दर्द हो रहा है, जो रूटा के पेशेंट होते हैं उनके कमर में अगर दर्द है तो वो कैसे आराम होता है? लेटने से। बैक साइड करके अगर लेटते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है।